तारीख तय कीजिए, 28 सितंबर साल 2015। उत्तर प्रदेश के दादरी में मोहम्मद अखलाक को घर में बीफ रखने के शक में भीड़ पीटती है और मार डालती है। अब उसके 9 साल बाद दादरी कांड का पार्ट 2 सामने आ चुका है। इस बार भी मुस्लिम शख्स को बीफ खाने के शक में पीट पीट कर मार डाला गया। फर्क सिर्फ इतना कि इस बार यह उत्तर प्रदेश के दादरी में नहीं बल्कि हरियाणा के चरखी दादरी में हुआ। यह घटना 27 अगस्त की है और वीडियो में जिस शख्स की मॉब लिंचिंग हो रही है उसको गोमांस खाने के शक में इतना पीटा गया कि उसकी जान चली जाती है। भीड़ का शिकार बने शख्स की पहचान हुई पश्चिम बंगाल के रहने वाले साबर मलिक के रूप में। यह घटना हूबहू दादरी कांड की कॉपी है। सवाल यह है कि वो कौन लोग हैं जो तय करके बैठे हैं कि मुसलमान है, मांस खा रहा है तो गौ मांस ही खाएगा। चरखी दादरी की घटना ने एक बार फिर इस सवाल को सुलझा दिया। 27 अगस्त हरियाणा के चरखी दादरी में साबर मलिक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई क्योंकि कथित गौ रक्षकों को शक था कि साबर अली ने गौ मांस खाया। लेकिन यह शक हुआ कैसे, इसका वीडियो देखिए। एक मिनट रुकिए। इसमें आरोपी कह रहे हैं कि मीट भैंस का है। अब दूसरा वीडियो देखिए। इसने खुद ने एक्सेप्ट करा है कि ये 4 दिन पहले गाय का मीट लेके आया था, जो बनाया है और उसके बाद में पकड़ रखे हैं। यानी आरोपी ने वीडियो में कहीं नहीं कहा कि मीट गाय का है। अब तीसरा वीडियो देखिए। तो आगे की जो कार्रवाई है वो लेवल टू लेवल चलेगी। अब कथित गौ रक्षकों की कार्रवाई पर लेवल चेक कीजिए। कथित गौ रक्षकों ने खुद ही अपने मन से सहूलियत के हिसाब से तय किया कि साबर ने गौमांस खाया है और फिर साबर को इतनी बेदर्दी से पीटा कि उसकी मौत हो गई। तो आखिर ये कैसे गौ रक्षक हैं जो इंसानों की जान ले रहे हैं? इन कथित गौ रक्षकों को किसने हक दिया कि वो शक के आधार पर मॉब लिंचिंग करते? क्या एक कथित गौ रक्षक खुद को कानून से ऊपर मानते हैं? पुलिस की गिरफ्त में ये वही कथित गौ रक्षक हैं जिन्होंने गौमांस होने के शक में एक शख्स की जान ली। पुलिस अभी पता नहीं कर पाई कि जिस शख्स की हत्या कर दी गई उसने गौमांस खाया भी था या नहीं। बाडरा के कुछ लोगों को सूचना मिली थी कि हमसावास खुर्द में झुग्गी झोपड़ियों में जो रहते हैं वो प्रतिबंधित मांस खा रहे हैं। तो इस संबंध में वो वहाँ झुग्गी झोपड़ियों में गए थे और वहाँ उन्होंने पुलिस को बुलाकर प्रतिबंधित मांस का सैंपल लिया और सैंपल लेकर हमने वहाँ भेज दिया है इसको लैब में। 2 लोगों को वो प्रतिबंधित मांस के शक में उठाकर ले गए, उससे मारपीट करी, जिनमें से एक की पहचान साबिर के रूप में हुई है और एक घायल हुआ है, जो साबिर की मौके पर ही डेथ हो गई। वो मंगलवार का दिन था जब साबिर की मॉब लिंचिंग हुई। इन कथित गौ रक्षकों को किसी ने झुग्गियों में गौमांस की खबर दी, जिसके बाद इनका गैंग झुग्गियों में छापा मारने पहुंचा। एफआईआर के मुताबिक कथित गौ रक्षकों का एक दल झुग्गी झोपड़ी पहुंचा। कथित गौ रक्षकों ने लोगों से कहा कि तुम लोग मंगलवार के दिन मांस खाते हो। कथित गौ रक्षकों ने खुले में मीट बनाते लोगों से पूछताछ की। इसी दौरान कथित गौ रक्षक साबिर और उसके एक साथी को मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले गए। ये वीडियो उसी के बाद का है जिसमें साबिर और उसके साथी की पिटाई करते गौ रक्षक दिख रहे हैं। वो सोच रहा था हम गाय का मीट खाता था, लेकिन तो हम तो गाय का खाते ही नहीं। हम खाया है भैंस का। वो सब कुछ शक हो रहा है, हम गाय का खा रहा था। जब पब्लिक लोग आ गए, घर पे एक लड़का था, उसको बहुत मारपीट करके फिर किसी ने पुलिस को बुलाया था। फिर पुलिस आके सबको ले गए हैं। ये लोग को शक था कि हम लोग गाय का मांस खा रहा है, लेकिन वो जिस दिन घटना हुआ है उससे 3-4 दिन पहले, मतलब 2-3 ऐसे ही होगा, उस दिन पहले तो एक लड़का लोग जाके भैंस का मांस लाया था। तो वो भैंस का मांस यहाँ पे मिला है, तो यही शक है उन लोगों का कि हम लोग गाय का मांस खा रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। अगर गौमांस का शक था तो कथित गौ रक्षकों को क्या हक था कि वो किसी की जान ले? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने गौमांस खाया तो वो कानून का अपराधी है, सजा कानून देगा। गौ रक्षकों का खुद ही जज बन जाना और खुद ही सजा देना, ये तालिबान का कानून है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस घटना पर अब राजनीतिक बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है और अब ये मामला हरियाणा वर्सेस बंगाल हो गया, क्योंकि घटना हरियाणा में हुई और पीड़ित पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि मॉब लिंचिंग की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन गायों का सम्मान किया जाना चाहिए। तो वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि वो पीड़ित परिवार की जिम्मेदारी लेंगी और परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। मॉब लिंचिंग की घटना पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं अब आपको सुननी चाहिए। देखिए, ऐसा आप मॉब लिंचिंग का बात, ये इस प्रकार की बातें ठीक नहीं है। हमने क्योंकि गौ माता के संरक्षण के लिए विधानसभा के अंदर भी कड़ा कानून बनाया है और गौ माता के इसके लिए कोई समझौता नहीं है। गांव के अंदर इतनी श्रद्धा गौ माता के प्रति है कि अगर उनको पता चल जाए कि इस प्रकार का ये हालात कर रहे हैं तो गांव के लोग हैं, कौन रुकता है फिर उसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इनके पतीलों में झांकिए, ये क्या खाते हैं, ये क्या पहनते हैं, इनका धर्म क्या है। बस करिए, ये धर्म के नाम पर धार्मिक उन्माद, नफरत और जहर फैलाना। लोग इतनी हिंसा से भर चुके हैं कि चरखी दादरी में गरीब मजदूर है, मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन शक है कि वो कुछ ऐसा खाता है जो आपके भाजपा के नेताओं को, संघ के नेताओं को मंजूर नहीं है, इसलिए वो मार मार के फेंकते थे। पॉलिटिक्स जो है सो है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर कैसी मानसिकता है कि अगर मुसलमान है तो गौमांस ही खाएगा और गौमांस ही लेकर जाएगा। चरखी दादरी में जो हुआ वो इकलौती घटना नहीं है। हाल ही में ऐसी घटना महाराष्ट्र में भी सामने आई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये वीडियो जरा देखिए। ये वीडियो एक ट्रेन के अंदर का है, जिसमें एक बुजुर्ग यात्रियों को युवकों की भीड़ ने घेरा है। बुजुर्ग के पास एक डब्बा है जिसमें मीट है। बुजुर्ग से भीड़ पूछ रही है, बदतमीजी कर रही है, गालियां दे रही है। बुजुर्ग सहमे। कई युवक हैं जो उसकी वीडियो बना रहे हैं। एक शख्स ने रुमाल से अपना चेहरा छिपाया है और इसी भीड़ को एक शक था कि बुजुर्ग के पास डब्बे में गौमांस है। बुजुर्ग हालांकि इस बात से इनकार कर रहे थे। वो कह रहे थे गौमांस नहीं है, लेकिन भीड़ ये तय कर चुकी थी कि उनके पास गौमांस है और इसीलिए जुर्म मान करके साबित भी मान लिया गया और बुजुर्ग की पिटाई कर दी। हमारा त्योहार चल रहा, हमारा सन चल रहा श्रावण, तुम्हें खिला रहे तुम्हारे ये घटना है, वीडियो नासिक जिले की है। ट्रेन में जिस बुजुर्ग को पीटा जा रहा है वो जलगांव के रहने वाले हैं। नाम है सैयद अशरफ हुसैन, जो कल्याण में अपनी बेटी के घर जा रहे थे जब उनके साथ भीड़ ने मारपीट की। अब उन्होंने वीडियो जारी करके बताया है कि वो जिंदा बचे। मैं हयात हूँ। आप लोग जो अपनी कौम वाले जो मेरे लिए फिक्र कर रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप मेरे लिए आपने जो किया है, मैं हयात हूँ। आप कोई ऐसा गलत कदम ना उठाए, मैं आपसे इतनी इंतजार करता हूँ और आपसे मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप मैं हयात हूँ। अल्लाह ने मेरे को सब सही सलामत रखा है। बुजुर्ग खुशकिस्मत रहे कि वो भीड़ की पिटाई के बावजूद जिंदा वहां से बच निकलने में कामयाब हुए, वरना चरखी दादरी में तो कथित गौरक्षकों ने साबिर की पीट कर हत्या कर दी। ये दोनों घटनाएं उस मानसिकता को दर्शाती हैं जिसमें शक होने पर भीड़ किसी की जान लेने का लाइसेंस अपने आप हासिल कर लेती है। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई संदेह नहीं कि गाय सनातन संस्कृति और सभ्यता में श्रद्धेय है, लेकिन गौमांस का सिर्फ शक होने पर किसी की जान ले ली जाए, ये तो हमारी संस्कृति में कहीं नहीं है। ऐसा अगर कहीं देखा गया दुनिया में तो सिर्फ तालिबानी हुकूमत में, जहां मौत की सजा देने के लिए सिर्फ एक वजह काफी होती है और वजह होती है शक होना। ये कैसी तालिबानी सोच है जिसमें गौमांस होने का शक लोगों की जान लेने की वजह बन जाता है। जी न्यूज़।